गुड मॉर्निंग बच्चों। जो पिछला वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने विद्युत सामर्थ्य के बारे में पढ़ा था, तो विद्युत सामर्थ्य जो टॉपिक था वो आपका पूरा हो गया। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके आंकिक प्रश्न हैं, जो कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, बाकी आप लोग हल करिएगा। जिसमें दिक्कत होगी आप लोग विद्युत के संबंधित क्वेश्चनों को आप पूछ सकते हैं। स्कूल में भी आकर के भी आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, दिया है एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पहला आंकिकी का पहला, बुक में जो दिया है पेज नंबर 461 पर आंकिक प्रश्न है, उसका पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश हमको निकालना है कि आवेश कितना प्रवाहित होगा 20 मिनट में। और हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में? दिया है I बराबर 2.0 एम्पियर, धारा का मान एम्पियर में लेते हैं तो इसलिए हमारा मात्रक जो हो जाएगा 2.0 एम्पियर। ये मात्रक लिखना अनिवार्य होता है। और इसमें हमारा समय भी दिया है t। समय क्या हो गया? t बराबर 20 मिनट। तो समय को किस में करेंगे? सेकंड में। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसको आप सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 सेकंड होंगे। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे कि जो धारा है, और इस धारा बराबर क्या था? हमें आवेश निकालना है। तो धारा क्या थी? आवेश प्रवाह की दर को धारा करते थे, यानी कि I इक्वल टू, जो फार्मूला था I इक्वल टू Q अपॉन T, या अब ये क्या हो जाएगा? Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। Q बराबर क्या हो गया? I इंटू टी। और हमको जो दिया है उसका मान हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो I बराबर कितना है? 2.0 एम्पियर गुणा 20 गुणा 60। तो ये 1200 दूनी 2400। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो 2400 ये कूलाम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सवाल आसान है, पढ़ेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, बाकी आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो पूछना है, लेकिन हल करके ही पूछिएगा। अब हम चौथा बता रहे हैं। कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कुल आवेश। कुल आवेश, तो ये तो पहला हो गया आवेश, इसी तरह से निकालना है कुल आवेश। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले हमें क्या निकालना है? कुल आवेश। तो दिया क्या चीज है? I बराबर दिया है 1.0 एम्पियर, और समय दिया है 1 मिनट, यानी कि t बराबर 1 मिनट, जो बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। फार्मूला क्या निकल गया? Q इजिकल टू, ये पहला पार्ट हो जाएगा, Q इजिकल टू I इंटू टी। तो I 1 इंटू 60 बराबर कितना हो गया? 60 कूलाम। ये 60 कूलाम हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है। तो आवेश क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। पहले तो है कि जो ये था Q इक्वल टू IT हो गया, आवेश प्रवाह की दर, 1 सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो आवेश हो गया। फिर आवेश क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरे पार्ट में क्या हो गया यहाँ पर
कि जो Q इज इक्वल टू होता है Ne। E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और E का मान दिया रहता है, याद होगा आप लोगों को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आवेश हमने निकाल लिया 60, तो N बराबर क्या हो गया, N बराबर हो जाएगा Q/E, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो गया, N बराबर हो जाएगा 60/1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो 19 क्या हो गया, 10⁻⁻19 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस में है तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, 600/1600, 16 गुणा 10⁻19। अब इसमें भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, तो 3 बार जाएगा। इसको काट दो, 16 तिया 48, कितना बच गया, 10 में से 8 12 120, और 16 का फिर पढ़ दो पहाड़ा, 120, तो 16 सत्ते इसमें भाग दे देंगे तो 7 बार जाएगा। 112, 8 बच गया, और 16 पंजे 80, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 80 के 37.5, और इसको आप लिख सकते हो 3.75 गुणे 10⁻20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये इसका दूसरे पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग सवालों को हल कर सकते हैं। अब आते हैं बीसवां हम सवाल बताने जा रहे हैं। ग्यारहवां देख लीजिए। बाकी सवाल आप लोग को होमवर्क में करना है, इसको करिएगा, नहीं आने पर पूछना है। 11वां सवाल हम कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 11वां सवाल हमको दिया है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। ये 2 ओम के प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं, 3 प्रतिरोध हो गए, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसे बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अब नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको इसको हल कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए मान लेंगे क्या होता है, ये R1 हो गया,
ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो निकालते हैं, मान लेंगे श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध RS, श्रेणी को सीरीज से लिखते हैं इसलिए यहाँ पर RS लिख लेंगे और इसका मान हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6 ओम। ठीक है, अब क्या निकालना है? समांतर क्रम में। ये किस में था? श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या है अब? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध 1/RP मान लें। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना हो गया? 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/2। तो RP बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/RP कर देंगे, 1/RP बराबर। तो जब ये RP बराबर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि RP बराबर आपका हो जाएगा 3/2। ठीक, यहाँ तक ठीक हो गया होगा। अब पूछ रहा है क्या चीज? कि श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि यहाँ पर आ जाते हैं, तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो गया? RS/RP कर दो। RS कितना है? 6/, सॉरी यहाँ पर 3/2 था तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2/, ये 2/3 होगा। ये संख्या पलट जाती है। तो RP का मान क्या हो गया? 2/3। तो 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 3/2। तो ये क्या हो गया? 2×3 6 बराबर, तो अनुपात 9/1 हो गया। तो अनुपात क्या हो जाएगा? RS अनुपात RP बराबर हो जाएगा 9/1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये पलटना था संख्या, जैसे मान पलटेंगे तो मान पलट जाएगा। तो इस तरह से ये करना है आपको। पूरे सवाल इसी तरह से हैं, जो भी आपको कठिन लगेगा उसमें हम बताएंगे। एक और सवाल बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा। जिसमें दिक्कत होगी आप लोग पूछ सकते हैं, स्कूल में भी आपको पूछ सकते हैं। एक और सवाल जो 2017 में आया है उसको बता रहे हैं। दिया है, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है। बल्ब का हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है और बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा भी निकालनी है। बाकी आप लोग करिएगा, इसमें घबराइएगा नहीं। जो भी नहीं आएगा पूछ सकते हैं। क्या क्या दिया है? वाट दिया है, यानी कि P सामर्थ्य दिया हुआ है। P दिया है कितना? 100 वाट
और P दिया है 100 वाट, और वोल्ट V दिया है 250 वोल्ट। निकालना क्या है? प्रतिरोध, यानी कि पहले हमें निकालना है R और दूसरा निकालना है धारा, अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित होगी, यानी कि I निकालना है। तो पहले आप P बराबर क्या होता है ये जानते हैं। P बराबर होता है V इंटू I। तो हम सीधे सीधे पहले धारा निकाल सकते हैं यहाँ से दूसरा पार्ट हम लोग हल कर सकते हैं। तो जो दिया है यहाँ पर दिया है 100 वाट और बराबर V, I निकालना है। V दिया है 250 वोल्ट और I, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? धारा निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 100/250, मतलब ये 0 हो गया, कट गया 0 कैंसिल, तो एक दशमलव लग जाएगा, 0.4। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 0.4 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हमें क्या निकालना है? R। तो R बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V IR होता है, यानी कि P बराबर क्या हो गया? ये पहला पार्ट है, P बराबर हो गया I² R। तो यहाँ R बराबर हो जाएगा P का मान P/I²। तो मान कितना दिया है P का? 100 वाट बटे R², यानी कि 0.4 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर में हो जाएगा 100 बटे, इसका जब गुणा करेंगे तो 0.16 आएगा। यहाँ से हटा देंगे, गुणा करेंगे 100, तो ये 4 चौके 16 और ये 25, और इसको काट देंगे तो ये भी 25, तो बराबर कितना आ जाएगा? 625 ओम। प्रतिरोध हो गया कितना? 625 ओम। ये आंसर हो गया। तो यहीं तक रख रहे हैं। इसमें आपको जो भी दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और ढंग से पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।